इस दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी अकेलापन नहीं है। खतरनाक है यह डर कि अगर कोई साथ छोड़ दे तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसने अकेले बैठकर अपने मन को समझ लिया, उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। आज की यह कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत कुछ सह चुके हैं, जो चुप रहते हैं क्योंकि बोलकर भी कोई सुनता नहीं, और जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से हर रोज खुद को संभालते हैं। अगर तुम भी उन्हीं में से एक हो तो इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें अपने हर सवाल का उत्तर मिल जाए। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अकेलेपन से डरते हैं और दूसरे वे जो अकेले ही काफी होते हैं। पहले वाले भीड़ में भी खोए रहते हैं और दूसरे अकेले बैठकर भी पूर्ण होते हैं। आत्मनिर्भरता घमंड नहीं है, यह वह शांति है जो तब आती है जब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम भी किसी के बिना कुछ नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं में संपूर्ण है वही सच्चा धनवान है। हम खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं जब यह मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब वह साथ आ जाएगा तब चैन मिलेगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि खुशी की खोज ही हमें दुखी कर देती है। सच्ची खुशी उसे मिलती है जो यह समझ लेता है कि संतोष ही परम सुख है। जब सब लोग साथ छोड़ दें तो हतोत्साहित मत होना। यही वे क्षण होते हैं जो तुम्हें अकेले चलना सिखाते हैं। लोग अक्सर तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तो वही लोग सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। यह दुनिया सलाह देने में माहिर है लेकिन साथ देने में कंजूस। लोग तुम्हें ज्ञान देंगे पर कठिन रास्ते पर तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बहुत कम होंगे। इसलिए याद रखना, तुम्हारी असली लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। कुछ लोग डरते हैं कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा होता है कि ईश्वर देख रहा है। डरने वाला इंसान पाप से भागता है, लेकिन विश्वास रखने वाला सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। ईश्वर को तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी नियत दिखाई देती है। इसीलिए कर्म का हिसाब किसी किताब में नहीं लिखा होता, फिर भी एक एक कर्म का फल जीवन समय पर दे देता है। श्मशान में अमीर गरीब का बिस्तर एक होता है। वहां न पद चलता है न पैसा। टूटने का अर्थ हमेशा समाप्त होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ही जीवन की नई शुरुआत होती है। हर बिखरा एक नए निर्माण की भूमिका है। दिल टूटने से बड़ा दर्द भरोसा टूटने का होता है, क्योंकि हम किसी से पहले दिल नहीं भरोसा जोड़ते हैं, और जब वही टूट जाता है तो विश्वास और भावनाएं दोनों लहूलुहान हो जाती हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उन्हें मारा जाता है गलतफहमियों से, झूठ से और विश्वासघात से। बुरे दिनों का एक फायदा जरूर होता है, वे तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। तुम्हें पता चलता है कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। आज के दौर में लोग मोबाइल को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते
सजीव संवाद से बनते हैं, स्टेटस और चैट से नहीं। ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। सम्मान सबका करो, लेकिन आत्मसम्मान कभी मत छोड़ो। किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। अकेले चलने का भी अपना सुख होता है। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, वैसे ही जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए मन में गांठ नहीं पड़ने देनी चाहिए। यह जीवन एक बहती नदी है। यह कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। बस बहते रहना ही जीवन है। जो भरोसा रखता है वही सबसे बड़ा धनवान होता है। लेकिन देखो विडंबना, इंसान भगवान पर भरोसा तो करता है मगर दान पेटी में ताला लगाता है। कर्म के पास न कागज है न कलम, फिर भी वह पूरे जगत का हिसाब रखता है। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। जो दीपक हवा के डर से नहीं जलता वह अंधेरे को कैसे हराएगा। सच्चा समझदार वही है जो सफलता में पांव जमीन से नहीं उठने देता और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना तुम्हारा निर्णय है। याद रखना, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, और जो चला गया वह तुम्हें मजबूत बनाने आया था। बुद्ध कहते थे, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह स्थान है जहां सत्य जन्म लेता है। जब जीवन तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए, जब लोग तुम्हारे अच्छे होने को तुम्हारी कमजोरी समझ लें, तब सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा मौन बन जाता है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर खुद को बचा लेना सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं, और जो समझना नहीं चाहता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा दुख अपेक्षाएं देती हैं। हम सोचते हैं जिसके लिए हमने सब किया वह कभी हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा भ्रम बन जाती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस उनका असली चेहरा समय पर सामने आ जाता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो यह मत सोचो कि तुम में कमी थी। कभी कभी लोग तुम्हारी रोशनी से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंधेरे से प्रेम होता है। जीवन तुम्हें अपमान देगा, लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझा जाएगा। लेकिन याद रखना, जो सहना सीख जाता है वही आगे चलकर निखरता है। बुद्ध कहते थे, क्रोध को पीने वाला सबसे पहले खुद ही जलता है। इसलिए अपमान को अपने भीतर मत बसने दो, उसे अनुभव बनने दो, घाव नहीं। एक समय ऐसा भी आता है जब दिल लड़ते लड़ते थक जाता है। ना शिकायत बचती है, ना गुस्सा, बस एक गहरी चुप्पी अंदर घर कर जाती है। यह हार नहीं होती, यह परिपक्वता होती है। यही वह अवस्था है जहां इंसान दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ना सीखता है। और जो खुद से जुड़ गया
उसे फिर कोई अकेला नहीं कर सकता। अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। भीड़ हमेशा शोर करती है, लेकिन दिशा अकेलेपन में ही मिलती है। जब तुम अकेले चलते हो, तब तुम्हें किसी को खुश करने की मजबूरी नहीं रहती। तब तुम्हारे फैसले डर से नहीं, बोध से निकलते हैं। हर किसी को जीवन में सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या स्वीकार करते हो और क्या छोड़ते हो। जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम भी व्यर्थ है। जहां बार बार खुद को साबित करना पड़े, वहां रुकना आत्मा का अपमान है। याद रखना, जिसे तुम्हारी कीमत समझानी पड़े, वह तुम्हारी कीमत का अधिकारी नहीं। जीवन तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन हर बार तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाकर जो चला गया, वह तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय था, पूरा ग्रंथ नहीं। और जो आज तुम्हारे साथ है, उसकी कदर करो, क्योंकि समय कभी कुछ छीन कर सिखाता है, तो कभी कुछ बचाकर। बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर दीपक जलाओ, ताकि अंधकार तुम्हारे बाहर ही रह जाए। अगर तुम आज भी चुपचाप संघर्ष कर रहे हो, तो याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम निर्माण की प्रक्रिया में हो। और निर्माण हमेशा शोर में नहीं, मौन में होता है। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।